एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। गाइस, जैसा आप जानते हैं हम स्ट्रेस मैनेजमेंट टॉपिक कर रहे हैं। इससे रिलेटेड 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आई होप आपने वो वीडियोस देखी हैं। इन केस वो वीडियो आपसे मिस हुई है तो जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है और इसे मैनेज करना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना मैं स्टार्ट करना चाहूंगी आज का टॉपिक, टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स का मतलब है कि कंपनी में जो एम्प्लॉयज वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है। सो फर्स्ट इज रैट, जिसका मतलब है रोल एनालिसिस टेक्निक। यहाँ पर ये सजेस्ट किया जाता है कि हमेशा वर्कर्स को और एम्प्लॉयज को क्लियरली बताना चाहिए कि उनकी क्या ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज हैं, जिससे कि काम करते समय उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको क्लियरली पता है कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, तो कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा। नेक्स्ट, जॉब रिलोकेशन। जॉब रिलोकेशन का मतलब कि जब कोई एम्प्लॉय एक जगह काम करता है, लगातार उसी काम को कर करके वो बोरिंग फील करने लग जाता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसके काम को कोई चेंजेस करते रहें। मीन्स जैसे आपने बैंक में देखा होगा, इतने सारे क्लर्क्स होते हैं, सबके अलग अलग काउंटर्स होते हैं, लेकिन जब भी आप जाएंगे कुछ टाइम के बाद काउंटर 1 पे जो पर्सन बैठा था, कुछ टाइम बाद जब आप जाएंगे काउंटर 1 पे कोई और पर्सन बैठा होगा। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि वो काउंटर 1 वाला पर्सन इतने सालों तक एक ही काम करेगा तो वो बोर हो जाएगा और स्ट्रेस्ड हो जाएगा। तो काम को बदल बदल के करना चाहिए। जब आप वर्क को चेंज कर करके करेंगे तो आप कभी भी बोर फील नहीं करेंगे। नेक्स्ट, रिक्रिएशनल प्रोग्राम। इसका मतलब होता है कि हमेशा कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज को उकसाना चाहिए नए से नए टेक्निक्स बनाने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए नए नए टेक्निक्स, नए नए मेथड्स लेकर आने चाहिए, जिससे कि वर्क का स्ट्रेस कम हो और इम्प्रूवमेंट हो हमारे परफॉर्मेंस में। नेक्स्ट, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, यानी कि एम्प्लॉय को हमेशा असिस्ट करते रहना चाहिए। अगर एम्प्लॉय को कहीं प्रॉब्लम आई है, आप उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दीजिए, अदरवाइज एम्प्लॉय स्ट्रेस्ड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। मोस्टली वर्कर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें काम करना आता है और वो करना भी चाहते हैं, बट उनके पास टाइम नहीं होता। तो हमेशा वर्कर्स को अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। टाइम टेबल बना लीजिए कि कितने टाइम में हमें कितना काम कंप्लीट करना है। अगर आप अपना हर काम टाइम पे करते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रेस नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, ऑब्वियसली वर्कलोड बढ़ता जाएगा और फाइनली आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट, डेलीगेशन। डेलीगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपना वर्कलोड किसी और को दे देते हैं ताकि हम अपने काम पे अच्छे से फोकस कर सकें। सपोज करते हैं एक मैनेजर है जिसे 1 डे के अंदर 3 प्रेजेंटेशंस बनानी है और बहुत सारी रिसर्च भी करनी है, मगर ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि सारा काम वो अकेले करे। तो क्या करता है कि अपने किसी भरोसेमंद एम्प्लॉय को बुलाता है और उसे बोलता है कि 3 में से 1 प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर दीजिए, बाकी 2 मैं खुद कर लूंगा। तो जब आप अपना काम किसी और को सौंप देते हैं, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, क्योंकि अब आपके ऊपर से बर्डन हट गया, आपको रिलैक्स हो जाता है कि चलो वो भी मेरा काम कर देगा, थोड़ा काम मैं करता हूँ, थोड़ा वो करता है। ठीक है, तो डेलीगेशन भी एक टेक्निक है स्ट्रेस को कम करने की। नेक्स्ट, हेल्थ मेंटेनेंस प्रोग्राम। मींस हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए नए नए प्रोग्राम्स बनाते रहना चाहिए, जैसे कि योगा करवाना या फिटनेस के लिए एक्सरसाइजेस करवाना, इससे स्ट्रेस कम होता है। नेक्स्ट इज मैनेजिंग इंटरनल स्ट्रेस। इंटरनल मतलब एक पर्सन के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जिनसे कि स्ट्रेस डेवलप होता है, तो उस स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है। साउंड स्लीप, यानी अच्छी नींद लेकर, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए लाइफ को लेकर, प्रॉपर मील यानी अच्छे से खाना खाइए, इन चीजों से भी आप स्ट्रेस आपका कम होगा। नेक्स्ट, सुपरवाइजर ट्रेनिंग, यानी कि जो एम्प्लॉयज को सुपरवाइज कर रहे हैं उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि अगर सुपरवाइजर काम में एक्सपर्ट है तभी तो वो अपने एम्प्लॉयज और वर्कर्स की हेल्प कर पाएगा। अगर आप अपने एम्प्लॉयज की हेल्प कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन उनको टाइम टू टाइम दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज को स्ट्रेस नहीं होगा। नेक्स्ट, गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन एंड हेल्प। ये जो पॉइंट है ये मोस्टली फ्रेशर्स के लिए यूज किया जाता है। फ्रेशर मतलब जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता, जॉब एजुकेशन कंप्लीट की और जॉब में आ गए, अब उनको काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऑब्वियसली वो वर्क को कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगाएंगे, वेस्टेज भी करेंगे रिसोर्सेज की, और इस वजह से उन्हें डांट भी पड़ेगी। डांट पड़ेगी तो वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे। तो हमें हमेशा कोशिश करनी है कि उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, उनकी हेल्प करें, ताकि वो स्ट्रेस्ड आउट ना हो।
नेक्स्ट, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। रिवॉर्ड्स मतलब इनाम देना, जब कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो आप उसे इनाम दीजिए। रिकॉग्निशन का मतलब होता है प्रेज करना, तारीफ करना। अब ये कैसे हमारे स्ट्रेस को कम करता है? सपोज करते हैं कंपनी में एक पर्सन है जो बाकी एम्प्लॉय से अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, वो कभी कोई मिस्टेक नहीं करता, कम टाइम में ज्यादा काम कर रहा है, फिर भी उसकी कभी तारीफ नहीं होगी, कोई प्राइज उसे नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे उसका मोटिवेशन लेवल कम हो जाएगा। उसे लगेगा कि मेरे काम की तो कोई पहचान ही नहीं करता, रिकॉग्नाइज, तो वो धीरे धीरे स्ट्रेस में आना शुरू हो जाएगा कि यहाँ काम करने का फायदा ही क्या है, क्योंकि कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ऐसे एम्प्लॉय जो अच्छे हैं उनको रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन देते रहना चाहिए ताकि उनका स्ट्रेस कम हो। नेक्स्ट इज काउंसलिंग एंड सेमिनार, यानी हमें टाइम टू टाइम सेमिनार्स करने चाहिए जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर बैठें, अपने आइडियाज दें, सजेशंस दें, अपने दिल की बात कहें, ताकि उनके उन पॉइंट से हम अच्छे आइडियाज लेकर स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बदल देना। कई बार क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, सारा काम फॉर्मेलिटी के साथ हो रहा है। जब हद से ज्यादा फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं तो स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है कि हम तो बस एक मशीन बन के रह गए, सुबह आए, काम किया और शाम को चले गए, ना हमें किसी से बातचीत करने की परमिशन है, ना हम किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशन रख सकते हैं, तो इससे बोर्डम होने लग जाता है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि स्ट्रक्चर आपका सही तरीके से रहे। नेक्स्ट, मैनेजिंग एनवायरमेंटल स्ट्रेस, यानी एनवायरमेंट की वजह से अगर आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है तो आप उसे कम कर सकते हैं, जैसे कि लाइट म्यूजिक सुनकर, या कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चर, यानी अपने दिमाग में नए नए आइडियाज लेकर आइए, हमेशा दिमाग चलाते रहिए कि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है, इससे आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होगा। इसके अलावा हम पॉइंट नंबर 15 बना सकते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब छोटे मोटे और तरीके, जैसे कि अपने काम में हमेशा डिसिप्लिन रहिए, ठीक है, काम को कल पे मत छोड़िए, टाइम पे काम करोगे तो स्ट्रेस नहीं होगा। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि दूसरे को प्लीज करने की कोशिश मत कीजिए, अगर दूसरे को खुश करने में लगे रहोगे और वो खुश ना हुआ तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि आप हमेशा मतलब ओवरवर्क करने की कोशिश मत करो, ये मत सोचो कि मैं दूसरों से एक्स्ट्रा काम करके दिखाऊं, ओवरवर्क करने के चक्कर में कई बार हम मुसीबत में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि आप वेकेशंस पे जा सकते हैं, आउटिंग्स पर जा सकते हैं, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश हो, फ्रेंड्स बना सकते हैं। देन हम कह सकते हैं कि अल्कोहल, सिगरेट, स्मोकिंग, इस तरह की चीजों को आप अवॉइड कीजिए क्योंकि ये हमारे स्ट्रेस को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि आप अपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहां पर एम्प्लॉयज के साथ अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई झगड़ा चल रहा है, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आपकी किसी से बनती नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसे देख देख कर आपको गुस्सा आता है और आपका स्ट्रेस बढ़ता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, फर्स्ट इज इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर हमारे वर्कर्स जानते हैं कि उन्हें क्या काम करना है, कैसे करना है, तो वो कभी भी काम करते समय मिस्टेक्स नहीं करेंगे और उन्हें डांट नहीं पड़ेगी, जिससे कि वो हमेशा अपने काम से खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। नेक्स्ट, लेस एब्सेंटिज्म। जब आप अपने काम से खुश होते हैं, वर्क प्लेस पर आपका दिल लगता है, तो आप एब्सेंट होना कम कर देते हैं। जब कंपनी में एम्प्लॉयज एब्सेंट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वर्क अच्छे से चलेगा, सब काम टाइम पर होगा। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग कंपनी कल्चर। कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा क्रिएट नहीं होंगे क्योंकि एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रिलेशंस में है, झगड़े नहीं होंगे तो ऑब्वियसली काम स्मूथली चलेगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉय रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है कि रोक के रखना। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉयज को कंपनी के अंदर रोक के रखने का काम करता है। अगर कंपनी में हद से ज्यादा स्ट्रेस होगा, वर्कलोड होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, झगड़े होंगे, तो ऑब्वियसली ऐसी जगह पर एम्प्लॉय का दिल नहीं लगेगा और वो कंपनी छोड़कर भागेगा, कहीं और शिफ्ट हो जाएगा किसी और कंपनी में। तो अगर हम चाहते हैं हमारे एम्प्लॉयज हमारे साथ लंबे समय तक काम करें तो उन्हें रिटेन करने के लिए हमें स्ट्रेस मैनेज करना जरूरी है। नेक्स्ट, इंप्रूव योर एबिलिटी टू मोटिवेट एम्प्लॉयज। आप अपने एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट करें, ये आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के थ्रू पता चलता है। नेक्स्ट इज रिड्यूसेस पॉसिबिलिटी ऑफ वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट्स। जिस जगह पर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उस जगह पर होने वाले झगड़ों को ये खत्म करता है, उनके बीच में होने वाले मतभेद और स्ट्रेस को खत्म करता है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन प्रोसेस। लोगों के बीच कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इंप्रूव करता है। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो अपनी बात दूसरे को इजीली समझा सकते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, राइट। झगड़े होने की संभावना कम हो जाती है, तो इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट,
स्मूथ रनिंग प्रोजेक्ट्स टू डेवलप टीम वर्क, टीम के साथ काम कैसे किया जाए, कैसे उनके बीच टीम के अंदर ग्रुप जो मेंबर्स हैं उनके बीच के स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, ये हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक से पता चलता है, जिससे कि हमारी टीम बिल्डिंग होती है और वर्क स्मूथली चलता है। नेक्स्ट, इंक्रीजेस एम्प्लॉयज एफिशिएंसी, जब हर काम बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, वर्कर्स को सब पता है कैसे करना है, उनके ऊपर सुपरवाइजर है प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देने के लिए, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं और उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। तो आई थिंक आपका ये टॉपिक इसी के साथ आज कंप्लीट हो रहा है और आपको मुझे लगता है सब क्लियर हो गया है। इन केस फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज जरूर कमेंट करके बताइएगा। टिल देन बाय।